एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऐलान के एक दिन बाद विपक्ष ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। मार्गरेट अल्वा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल रह चुकी हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर जाने की अनुमति रोकने को गलत बताते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली मॉडल को विश्व स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए सिंगापुर सरकार ने न्योता दिया है। सारी दुनिया दिल्ली मॉडल जानना चाहती है। ये देश के लिए गौरव का विषय है। किसी सीएम को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकना देश हित के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर यह अटैक किया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक एएसआई शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के गोंगू इलाके में सुरक्षा बल की चेकिंग चल रही थी। इस दौरान नाकेबंदी पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। पूरे इलाके की घेराबंदी करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में एक स्कूल में प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीषण हिंसा। क्लास 12वीं की एक छात्रा की मौत पर न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बसों में आग लगा दी। स्कूल में जबरदस्त तोड़फोड़ की। स्कूल परिसर में उग्र प्रदर्शनकारी बेकाबू हो उठे और पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद कल्लाकुरुची में तनाव है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। स्कूल के आसपास 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा, स्कूल पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे इलाके में धारा 144 लागू। कल्लाकुरुची एक निजी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा की 13 जुलाई को दरअसल यहां संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। छात्रा हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रहती थी। माना जा रहा है कि छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा की मौत से पहले उसके शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए। भारत और चीन में तनाव और बातचीत के बीच एयरफोर्स चीफ मार्शल बीआर चौधरी का बड़ा बयान। कहा, वायुसेना चीन बॉर्डर पर अलर्ट है। वायुसेना के एक्शन और अलर्ट से चीन डरा हुआ है। एलएसी पर वायु गतिविधि पर हमारी नजर लगातार है। जब भी हमें लगता है चीनी विमान एलएसी के बहुत करीब आ रहे हैं तो हम अपने लड़ाकू विमानों और सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखकर उचित उपाय करते हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी अप्रैल 2020 से जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत हो रही है। इस बैठक में गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग के अलावा देपसांग, डेमचौक को लेकर सहमति बनाई जा रही है। इन जगहों पर सैनिकों को पीछे हटने की ठोस बातचीत हुई, क्योंकि पिछले हफ्ते भारत और चीन के विदेश मंत्री G20 बैठक में मिले थे। कल शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कुल 13 मुद्दे सरकार के सामने रखे। वहीं विपक्ष ने सरकार के सामने कुल 20 मुद्दे रखे। मानसून सत्र के दौरान 24 विधेयक पेश करेगी सरकार। इस बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री बैठक में नहीं पहुंचे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की न पहुंचने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पूछा, क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए ट्वीट करके पूछा, क्या ये असंसदीय नहीं है? जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, संसद के आगामी सत्र पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक अभी शुरू हुई है और पीएम हमेशा की तरह अनुपस्थित है। क्या ये असंसदीय नहीं? एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को गुलदस्ता भेंट किया और शॉल पहनाई। इसके अलावा अमित शाह और जगदीप धनखड़ ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। कल बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया था। बीजेपी किसान मोर्चा के डेलीगेशन ने किसान के बेटे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति नामांकित करने के बाद जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की। किसान मोर्चा ने नड्डा को धन्यवाद दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, बतौर राज्यपाल जगदीप धनखड़ लोकप्रिय हैं। कल संसदीय बोर्ड ने कई नामों पर विचार किया और इसके बाद एक किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद पर नवाजा है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक वीडियो शेयर करके मोदी सरकार को घेरते नजर आए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को तानाशाह करार दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, सवाल मत पूछो, आवाज मत उठाओ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो। नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी। करोड़ों परिवारों की आस तोड़कर देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति को लेकर कहा कि हमें राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं चाहिए। हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा को हमेशा चुना जा सकता है, पर द्रौपदी मुर्मू को हमने कभी नहीं सुना। जब से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, मुर्मू ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने राजनीतिक विरोध की वजह से नेताओं में आपसी आदर भाव कम होने पर चिंता जताई। सीजेआई ने कहा, राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए। सीजेआई बोले, राजनीतिक विरोध को शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं। कभी सरकार और विपक्ष जो आपसी सम्मान के बीच हुआ करता था, वो अब कम हो रहा है।
भीतर घातियों पर मायावती का गुस्सा फूटा। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, दलित और उपेक्षितों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। मायावती ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। मायावती ने कहा, जातिवादी ताकतें बीएसपी को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश कर रही हैं। बसपा को कमजोर करने के लिए कई संगठन बनाए गए। इनका असली मकसद अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। वैक्सीनेशन के नए आंकड़े सामने आए हैं। वैक्सीनेशन में भारत को एक और कामयाबी मिली। कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोजेज आज भारत ने पूरी कर ली। 18 महीनों में भारत में 200 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई। इसमें पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज शामिल है। पिछले साल 21 अक्टूबर को भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।